नमस्कार, मैं हूं नैना मा और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। युग का इंसाफ न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोनकच्छ पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा। प्रदेश में बेटियां नहीं है सुरक्षित। प्रदेश में भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ बढ़ती महंगाई, महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार, लूट, किसानों से वादा खिलाफी, बिजली के हुए बिल, भटकते बेरोजगार युवा, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार जैसे अनेकों जनविरोधी नीतियों के परेशान है। भाजपा सरकार के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा सोमवार को सुबह 10 बजे सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के भौरासा फाटे से प्रारंभ हुई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेसी सम्मिलित हुए। यात्रा के नगर आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व लोगों ने पुष्पवर्षा से भव्य स्वागत किया। यात्रा नगर के मुख्य मार्ग एम.जी. रोड से होती हुई कार्यक्रम स्थल मंडी प्रांगण पहुंची। यात्रा में शामिल रथ पर प्रभारी रंजीत सिंह सुरजेवाला, कांतिलाल भूरिया, युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा रथ पर सवार थे। इंदौर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा मांधवानी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों से भौरासा से शुरू हुई कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, क्षेत्रीय विधायक सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री दीपक जोशी, पूर्व विधायक कैलाश कुंडल, ठाकुर राजवीर सिंह बघेल, जनपद अध्यक्ष सूर्य सिंह ठाकुर सहित अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारीगण मंचासीन थे। इस अवसर पर सुरजेवाला ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज महात्मा गांधी जी की भी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती। मेरे छोटे भाई अब है मेरे साथ आए, हम दोनों रास्ते में चर्चा कर रहे थे। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर किसी सरकार की कारगुजारी जाननी है, अगर किसी सरकार की मंशा जाननी है, उसकी नीयत जाननी है, तो गांव और खेत में जाकर मजदूर और किसान की हालत देख लो, सच्चाई पता चल जाएगी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री हमारे जाबाज जो सज्जन वर्मा जी जैसे ही कद में छोटे थे, चरित्र में बड़े थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जिस देश में किसान और मजदूर, जिस देश का गरीब और दलित जब वो पीड़ित हो तो सरकार को गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं है। तो आज सोनकच्छ की इस पवित्र धरती से आप सब गवाह हैं इस बात के। आज हम ऐलान करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने किसान, दलित, आदिवासी, नौजवान, महिला, उनका उत्पीड़न किया है, उनको गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा। अब उन्हें सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। याद करिए बुजुर्गों और साथियों, ये वो भाजपाई हैं जो ये कहकर सत्ता में आए थे कि किसान की आय दुगनी करेंगे। किसान की इस अनाज मंडी में आज एक किसान का बेटा आपको कहता है आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, किसान और गरीब का दर्द बाबा जरूर सोगना हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे। आज इस पूरे इलाके के अंदर सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई। पहले एक फूटी कोड़ी मुआवजा नहीं मिला और सोयाबीन का भाव क्या होना चाहिए? 4500, 4600, 4700, 5000, 5500। किसान को क्या? देवास का किसान, आज उसी किसान को खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं, क्योंकि 2025 और 2800 में उसका सोयाबीन इस मंडी में बिकता है। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र तोमर, तुम्हें नींद कैसे आती है जब किसान पीड़ित है, वो खून के आंसू बहा रहा है, उसको सोयाबीन की कीमत मिलती नहीं, और आप उत्सव मना रहे हैं, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाए। हमारे इस इलाके के अंदर हमारी धरती उपजाऊ है, हमारा मजदूर मेहनती है, हमारा किसान मेहनती है, हमारा आढ़ती और दुकानदार बड़ा लगनशील है। हम प्याज पैदा करते,
मैं कुणाल भाई से, मनोज भाई से, आदरणीय सज्जन वर्मा जी से, आदरणीय भूरिया जी से, हमारे युवा कांग्रेस के प्रधान जो भूरिया जी से भी ज्यादा ओजस्वी हैं, दूसरे छोटे भूरिया जी से चर्चा कर रहा था। जब किसान यहां प्याज की खेती करता और उम्मीद करता है बाबा कि जब बाजार में जाएगी तो ठीक रेट मिलेगा, नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। क्यों? ताकि आपका प्याज 5 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए किलो पे मिले, बिके। जो 15 दिन, एक महीने पहले 20 रुपए में बिकता था, आज वो 10 और 12 में बिकता है, हाँ या नहीं बताइए। तो मुट्ठी खड़ी करके कह दीजिए कि अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पे बने रहने का अधिकार नहीं है। मेरे बुजुर्गों और साथियों, नौजवान भाइयों, पहली बार 75 साल में खेती पर टैक्स अगर किसी निर्दयी सरकार ने लगाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 75 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई। बाबा, हुकूमतें बदली, सरकारें बदली, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आए और गए, पर किसी ने आपके खेत और खलिहान की तरफ टैक्स लगाने की जरूरत नहीं थी। 8 घंटे तक मेरी मां सड़कों पर अर्धनग्न अवस्था में खून से रिसी, खून रिसता रहा, वो बेहवास होकर वो हमारी बेटी घूमती रही। जब 8 घंटे बाद किसी एक मेरे बाबा ने उस बेटी का हाल पूछा और अस्पताल में एडमिट करवाया तो शिवराज सिंह ने क्या किया? बोला ये उत्तर प्रदेश की भिखारी है। झूठ बोला, पाप किया, पर्दा डालने की कोशिश की। वो बेटी सतना के दलित परिवार की बेटी है। निर्भया में भी ऐसा विभत्स कुकृत्य नहीं हुआ होगा। हमारी उस 12 साल की बिटिया के, वो मेरी बेटी भी हो सकती है, वो आपकी बेटी भी हो सकती है, वो एक गरीब दलित परिवार से संबंधित है, वो आपकी बेटी भी हो सकती है। इसके सारे को काम नष्ट कर दिए उस दरिंदे ने, ऋषि दरिंदे ने। कमलनाथ जी को जाने की फुर्सत है, उस बेटी की कुशल क्षेम पूछने की फुर्सत है। शिवराज सिंह चौहान 1 किलोमीटर आया, अस्पताल जाकर बेटी के सर पर हाथ नहीं रख पाया। ये कंस मामा है, कंस मामा। आज जब हम ये सभा कर रहे हैं तो मंदसौर के अंदर 3 साल 4 महीने की हमारी एक और बेटी के साथ विभत्स बलात्कार माजी हुआ है। मुझे कहने में शर्म आती है, आपको सुनने में शर्म आएगी। शिवराज की सरकार और नरेंद्र मोदी दोनों उत्सव ग्वालियर में मना रहे हैं और वो बेटी अस्पताल में खड़ी खून से रिसी छटपटा रही है। कौन ऐसा दरिंदा हो सकता है जो 3 साल 4 महीने की बेटी के साथ बलात्कार करे? उसे तो शहर के चौराहे में खड़ा करके बाबा फांसी लगा देता है। और ये उसने दूसरी बार किया। शिवराज सिंह चौहान, तुम्हें नींद कैसे आती है रात को? नरेंद्र मोदी, वीडी शर्मा, तुम्हें नींद कैसे आती है? इस प्रदेश में 18 साल के भाजपा शासन में 58,000 मां और बेटियों से बलात्कार हुआ। 8 बेटियों से हर रोज बलात्कार होता है। कल शिवराज सिंह चौहान अशोकनगर गए, सारी पुलिस को उसके पास लगा दिया। एक हमारी बहन गांव से सामान खरीदने आई थी, उसको गुंडे उठाकर ले गए। उसकी रैली से कुछ किलोमीटर दूर पूरी रात उससे बलात्कार किया, खून से सनी, आज सुबह फेंक कर चले गए। क्या हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें केवल अखबार की सुर्खियां हैं? क्या आपका खून नहीं खोलता?
संसद के अंदर नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं कि 2 लाख बेटियां 3 साल में मध्य प्रदेश से गायब हो गई। शिवराज सिंह चौहान कौन उठा कर ले गया हमारी बेटियों को? अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। क्षेत्रीय विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसी झूठी, निकम्मी व मक्कार सरकार को इतना कुछ होने के बाद भी शर्म नहीं आती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन मनोज राजानी व ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक पटेल ने माना।